हेलो स्टूडेंट। मैथ्स से डर लगता है? नो वरीज। इस चैनल पर हम मैथ्स को सिंपल ट्रिक्स और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लब। सब्सक्राइब करो और मैथ्स में कॉन्फिडेंस लाओ। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। अब हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। What are the types of polynomials? So polynomials are basically the two types, that polynomials on basis of number of terms, polynomials based on degrees. But एक और main type होता है that is arithmetic of polynomials. अब हम देखते हैं कि इसके अंदर में कितने सब टाइप्स होते हैं। So polynomials on the basis of number of terms is number one, monomial. Next, binomial. Next, trinomial. Don't you think that the names are very weird? My God, what to do with this? Now, polynomial based on degrees, constant, linear, quadratic, cubic. My God, what a kind of names are these? These are very weird sound. Now, arithmetic polynomials means here addition, subtraction, multiplication. So ये सारे अब हम देख रहे हैं, these are the name of the types. अब हम ये पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में कि कितने ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है हमारे, ये होते क्या हैं, क्या यूज है इनका। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ हम ऑलरेडी नेम जान चुके हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स की जो टाइप्स हैं वो होते क्या है, क्या यूज है उनका। नाउ फर्स्ट इज मोनोमियल। एज हमें पता है कि यहाँ पे मो का मतलब होता है एक और नोमियल मीन्स टर्म। ओके, तो अगर मुझे कोई भी एक टर्म वाले एक्सप्रेशंस मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं ले लेती हूँ 6 4x³ माइनस 5a² b³। अब हम आते हैं बाइनोमियल्स। यहाँ पे बाई का मतलब होता है दो और नोमियल मीन्स अगेन टर्म। तो मेरे पास अगर कोई भी दो टर्म वाले एक्सप्रेशंस हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स कहते हैं। अब जैसे बाइनोमियल्स के मेरे पास कितने हैं, तीन एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं। जैसे कि ये हो गया 6x+2 ab⁴ y+2f। अब मैं यहाँ पे एक चीज और देख रही हूँ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ XYZ नहीं लिया है, अलग अलग अल्फाबेट्स भी मैंने यूज किए। तो देयर आर 26 अल्फाबेट्स, हम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। ना नेक्स्ट अब हम आते हैं ट्राइनोमियल में। यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है थ्री और नोमियल मीन्स टर्म्स। So those who are having those expressions who are having only three terms, so they are known as ट्राइनोमियल। जैसे अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखूंगी कि 3x+8y-5, ये तीन अलग अलग टर्म्स है, तीन टर्म्स है। और यहाँ पे x+y+z, यहाँ भी तीन टर्म है। तो जो भी एक्सप्रेशन के साथ तीन टर्म्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल ना। नेक्स्ट अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स में। मतलब अगर तीन से ज्यादा टर्म मेरे पास हुए तो उन्हें भी कुछ बोलेंगे, दे शुड ऑल्सो हैव सम नेम। तो वो कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स मेनी, जो कि हम हमारे पहले स्लाइड्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। और नोमियल मीन्स टर्म। मतलब अगर मेरे पास तीन से ज्यादा टर्म वाले भी एक्सप्रेशन होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं x⁴ -2x³ -6x² -1। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन फॉर
explaining polynomials. Now these are the types which we have learned about by number of terms. ये types of polynomials है जब हमें according to terms देखना है. अब next जब हमें according to degree देखना है तो हम ये types of polynomials को पढ़ेंगे. First is constant polynomial. Constant means हमने already जान लिया था कि उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तभी वो कांस्टेंट कहलाता है. लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई उसके पास वेरिएबल क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है कि उसके पास वेरिएबल नहीं होता है. एक्चुअली उसके पास वेरिएबल होता है बट हम लिखते क्यों नहीं है. सी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5. अब मेरे पास वेरिएबल मैंने इसको दे दिया x, लेकिन इसकी पावर क्या है, 0 है. तो हम हमारे पुराने मीन्स हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन या नंबर का पावर 0 होता है तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है, 1. तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं होगा यहाँ पे, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, ओनली 5. मीन्स हमें यहाँ पे क्या दिखा कि x की डिग्री क्या है, 0. तो जिस किसी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 होगी या x की पावर 0 होगी तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट अब हम आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स. लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है. अब पहले में तो हमने देख लिया कि भाई x की जो पावर है वो 0 होती है इसीलिए वो 1 हो जाती है, तो इसीलिए हम वो नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ नंबर को ही लिखते हैं. दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल मतलब अगर मेरे वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होगी, 1, so that is known as linear polynomial. Linear means your expression should have degree 1. Okay, if it is constant polynomial means your expression should have degree 0. Next is quadratic polynomial. Quadratic polynomial means यहाँ पे अब क्या आ जाता है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री अगर हम देखेंगे तो दैट इज 2. मीन्स अगर मेरे एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है तो वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज cubic polynomial. Means if the expression is having highest degree 3, means जो मेरे वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि ये जो डिग्रीज के अकॉर्डिंग जो हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है, फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री x की या वेरिएबल की 0 होनी चाहिए. नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर मींस जो हमारे वेरिएबल्स है उसकी जो डिग्री यानी पावर दैट शुड बी 1. Quadratic polynomial is having degree 2, means the highest degree of the variable should be 2. Next is cubic polynomial, which is having, if my expression should have the highest degree 3, then that is known as cubic polynomial. Now, this is a question. Find the degree of each of the polynomials given below. हमें ये जो given expressions दिए हुए हैं मुझे इनके डिग्रीज पता करने. डिग्रीज मीन्स द हाईएस्ट डिग्री. तो अब आप ये एक्सप्रेशन को देख के ये बता सकते हैं कि इसके हाईएस्ट डिग्री क्या है. अब देखिए यहाँ x टू द पावर 5 है, यहाँ x टू द पावर 4 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब x टू द पावर क्या हो जाएगा, 0. नाउ तो हम इससे ये पता करते हैं कि जो 5 है दैट इज माय ग्रेटेस्ट डिग्री इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज हियर y टू द पावर 0
y to the power 2, y to the power 3, and y to the power 8. What is the highest degree in this? That is 8. Now here nothing is there. यहाँ पे कुछ नहीं है. Means अगर मैं यहाँ x लेती भी हूँ और इसका जो power है that will be 0. So x to the power 0 means 1. Value is 1. So if the value is 1, so here the highest power is 0. यहाँ पे highest power क्या हो जाएगा? 0. So I hope you understood all these three questions that is related to degree of polynomials. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा. अब इसके आगे के टॉपिक्स आपको मेरे दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे. स्टूडेंट्स याद रखिए मैथ सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं प्रैक्टिस का गेम है. रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए सक्सेस जरूर मिलेगी. अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. टिल देन बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.